राजा बोला, प्रभु मैं ये कैसे दे सकता हूं आपको? भगवान ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मत दो, हम जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको जाना भी नहीं है, जाना नहीं। अगर आप यहां से आज खाली हाथ चले गए तो मेरी कीर्ति में दाग लग जाएगा कि राजा कहता था मैं किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता, एक महात्मा खाली हाथ चला गया, संसार मेरी कीर्ति में दाग लगा देगा। आप जाना नहीं तो जाना नहीं तो जल्दी करो, शेर भूखा है हमारा। जल्दी करो। राजन रुदन करने लगा और उसकी मां को पता चला तो मां तो समझो अचेत सी हो गई, समस्त शरीर ढीला हो गया। अब तो रास्ता भी नहीं चला जा रहा, एक कदम भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। उसकी मां को गिर जाती है, फिर खड़ी होती है, फिर चलती है, राजा के पास पहुंच गई। राजन ये क्या हुआ? आप कौन सी भक्ति करते हैं? अपना सब कुछ तुम दे दोगे, ये पुत्र तक इनको दान दे दोगे, हमारा क्या होगा? ये आपको पता नहीं, आपने सोचा नहीं? ये अबोध बालक है, इसको कुछ अच्छा बुरा पता नहीं है, ये दुख सुख कुछ जानता नहीं है, झूठ सांच कुछ जानता नहीं है। इस बालक को शेर के सामने खड़ा कर दोगे? भगवान ने कहा चिंता मत करो, दोनों दंपति खुश रहो, हम यहां से जा रहे हैं, बेटे को मत दो हमें। राजा ने कहा नहीं महाराज, आप जाना नहीं, जाना नहीं तो जल्दी करो। राजा ने उसकी बांह पकड़ करके अपने बेटे की और महात्मा के शेर के सामने खड़ा कर दिया। लो महाराज, आप मेरे बेटे को अपने शेर का भोजन बना दें। और जैसे ही राजा ने शेर के सामने खड़ा किया, भगवान बोले नहीं, ये शेर हमारा थोड़ा अजीब है। बोले कैसे? बोले ये तेरे बेटे का बायां अंग नहीं खाएगा, तेरे बेटे का दायां अंग ही हमारा शेर खाएगा, इसीलिए पहले बाएं अंग को अलग कर और दाहिना अंग मेरे शेर के सामने डाल। चारों ओर से उस राजा को बंधन में बांध दिया। निकल, कहां से निकलेगा? परीक्षा तो ऐसी ही होती है, निकल के जा, कहां जाएगा? जा। केवल एक वचन के ऊपर, केवल एक वचन की रक्षा के लिए। बोले ऐसे कैसे कर सकते हैं महाराज? बोले इस बेटे को मां और पिता दोनों मिलकर के आरे से चीरो और फिर इसका दायां अंग मेरे शेर के सामने डाल। राजन बड़े दुखी हुए। अरे आपको शेर का ही तो भोजन बनाना है, इसे चिरवा क्यों रहे हो हमारे हाथों से? इसे आप भोजन बना लो। आंसुओं की धारा दोनों की आंखों से बहने लगी। भगवान ने कहा जल्दी करो, हमारा टाइम हो रहा है, नहीं हम जा रहे हैं यहां से। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, उस राजा मूरध्वज ने ना अपनी रानी के साथ मिलके बेटा को बिठा के ना और आरे से चीरना प्रारंभ कर दिया। आरो चला दियो वाक्य सत्य है। और जैसे ही बाके सर पे आरो चलायो तो दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। तो भगवान ने फिर रोक दिया, रुको। अगर दोनों की आंखों से एक भी आंसू टपक गया तो फिर मेरा शेर इस तेरे बेटे को नहीं खाएगा। तुम चाहे
चीर के डाल देना, फिर सूंघेगा भी नहीं, इसे ध्यान रखना। दोनों राजा रानी ने मिलकर के अपने बेटे के सर पे आरा चला दिया और दोनों जन आंसुओं को भीतर ही भीतर पी गए। आंखों से बाहर एक भी बूंद नहीं निकली आंसू की, अंदर ही अंदर पीते चले गए और शेर के सामने अपने बेटे को चीर के और उसका दायां अंग भगवान के शेर के सामने समर्पित कर। आप अपने शेर की भूख पे डालें। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन उस राजा मनोरध्वज ने अपने बेटे को चीर के और भगवान के शेर के सामने डाल दिया और जैसे ही डाला तो भगवान प्रसन्न हो गए। चतुर्भुज रूपधारी भगवान नारायण चार भुजा में आ गए और वही रूप, साक्षात रूप उस राजा मनोरध्वज को दिखा दिया। और जैसे ही द्वार में भगवान को रूप दिखो ना, तो राजा मनोरध्वज प्रसन्न है गए, भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने कही, राजन हम तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न भये, तू मांग ले, हमसे क्या मांगना। राजा ने कहा, हमारे पास जो था वो आपने मांग लिया, अब हम आपसे क्या मांग सकते हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि हम नारायण हैं, तुम नहीं मांगोगे तो भी हम देंगे आपको, इसीलिए आप हमसे अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग लो। राजा बोला, आपने जो मुझसे छीना है वही आप मुझे वापस कर दो, यही मैं आपसे वरदान मांगू। भगवान ने कहा, आवाज लगाओ अपने बेटे को। और उस राजा ने अपने बेटे को नाम लेकर के पुकारा, तो वही बेटा 5 वर्ष का उसी कंडीशन में, उसी स्थिति में और अपने पिता की ओर दौड़ता चला आ रहा है और आकर के अपने पिता की गोद में बैठ गया। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन बड़ी दिव्य लीला का दर्शन भगवान ने राजा मनोरध्वज के द्वार पे कराया। महाराज राजा बलि के द्वार पे जब वामन गए तो पहले संकल्प करो, संकल्प करवायो, तो शुक्राचार्य ने रोक दियो, आपको छलवे के लिए आयो है जी, छल के ले जाएगो, देवता को काम सिद्ध करके ले जाएगो, आप देखते ही रह जाओगे, ध्यान रखना, दूर रहना इससे दूर। भगवान ने कहा, जल्दी संकल्प करो, गंगा सागर लेकर के आओ, पात्र लेकर के आओ गंगा जल का, उसमें से जल डालो, इसमें तब संकल्प करेंगे। पात्र लेकर के आए, शुक्राचार्य ने कहा, ये राजा ऐसे नहीं मानेगा, फसले तोड़ रहा है, ये इसको छीन करके सब कुछ ले जाएगा, ये ऐसे नहीं मानेगा, क्या करे। बोले संकल्प ही मत होने दो, संकल्प नहीं होने दो, क्या करो। बोले जल हाथ में होगा नहीं तो संकल्प होगा नहीं। शुक्राचार्य ने छोटा सा रूप बनाया और उस पात्र की नलकी में घुस गए। बोले जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प का बात का, मेरे भक्त की रक्षा हो जाएगी। भगवान ने ध्यान लगा के देखा, मेरे ठाकुर तो योगियों के योगी हैं, उनके सामने कोई योगी नहीं टिकता। योग माया से मेरे ठाकुर ने देखा, अरे इसमें तो शुक्राचार्य बैठ गया है। ध्यान देना कथा को, ये कथा बहुत बड़ी शिक्षा दे रही है जगत को। भगवान ने कहा, देखो इसकी नलकी में कुछ अड़ गया है, एक तिनका लेकर के आओ, हम इसमें इसको साफ करेंगे। राजा दौड़ के गया और एक तिनका लेकर के आया और उस समय शुक्राचार्य जी एक आंख उस छेद में से निकाल के देख रहे थे कि बाहर क्या हो रहा है।
उसी समय भगवान ने वो तिनका उसकी नलकी में चला दिया, और जैसे ही वो तिनका उसकी नलकी में चलाया तो शुक्राचार्य जी की सीधे आंख में जाकर के लगा। शुक्राचार्य जी का एक बाजार हमेशा के लिए बंद हो गया। हाय हाय चिल्लाते चिल्लाते उस पात्र में से निकले। ध्यान रखना, दान देते हुए को, भजन करते हुए को यदि कोई बीच में आकर के रोकता है, यदि कोई टांग अड़ाता है, उसकी यही दशा होती है जो आज शुक्राचार्य की दशा हुई है। इसीलिए दान की क्रिया कोई किसी को दे रहा है, उसमें बीच में जाके टांग मत अड़ा देना। टांग अड़ा दी तो शुक्राचार्य जैसी स्थिति हो जाएगी। तो संकल्प किया, संकल्प में बोलो आपको क्या चाहिए। भगवान ने कहा 3 पग पृथ्वी। राजा बोला अरे पंडित जी आपने क्या मांगा? 3 पग पृथ्वी। अरे मांगते मुझसे कोई राज्य मांगते, कोई देश मांगते तो मुझे देने में भी अच्छा लगता कि मैं राजा हूं, एक ब्राह्मण को दान कर रहा हूं। आज भी इस धरती पर दानी दाता बहुत पड़े हैं। दान करने के बाद मैं नहीं करना चाहिए। दान करने के बाद यदि मेरे मन में मैं आ जाती है, मैंने दान किया, मैंने दिया, ऐसा आ जाता है तो जो दान की हुई वस्तु है उसका फल तुरंत समाप्त हो जाता है, फिर कुछ नहीं मिलता। इसीलिए 3 पग पृथ्वी वामन भगवान ने मांगी तो राजा ने कहा आपको जहां दिखती हो और जहां अच्छी लगती हो वहीं से आप 3 पग पृथ्वी नाप लो। लेकिन एक बात बताओ, इस 3 पग पृथ्वी का आप करोगे क्या? एक तो आप वैसे ही वामन अंगुल के हो, छोटा सा रूप है आपका, और इसमें भी आपके छोटे छोटे पांव हैं, और उससे आप 3 पग पृथ्वी नाप लोगे तो उसमें क्या कर लोगे आप? वामन भगवान ने कहा उस पृथ्वी पर 3 पग पृथ्वी को मैं लूंगा, उस पर मैं अपनी कुटिया बनाऊंगा, और इतनी बड़ी कुटिया बन जाएगी उसमें कि मेरा शरीर उसमें घुस जाएगा, और मैं वहां बैठ के अपना भजन करूंगा भगवान का। अपनी भूमि होगी वो, मेरी भूमि होगी वो, इसीलिए मैं अपनी भूमि पर बैठ करके भगवान का भजन करूंगा। इसीलिए मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा ने कहा नाप लो, जहां आपको अच्छी लग रही हो नाप लो। और इतना कहते ही राजा के बात सुनते ही और वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया उस राजा को। राजा बलि ने विराट रूप को देखा तो तुरंत नतमस्तक हो गए। एक पग में पृथ्वी लोक और पाताल लोक नाप लिया, दूसरा पग स्वर्ग लोक के लिए चला गया, और भैया तीसरा पग कहां रखूं राजन? कोई जगह नहीं बची है। तीसरा पैर रखने के लिए मुझे जगह बता, तीसरा पांव कहां रखूं? तेरे पास अब कुछ नहीं है 3 पग पूरा करने के लिए। तो में ही भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब बता कौन सी जगह बता रहा है तीसरा पग मुझे रखना है, जल्दी बता। राजा ने कहा जब भगवान ने मेरा सब कुछ ले ही लिया तो अब मैं ही क्या करूंगा यहाँ लेकर। महाराज मैंने आपके चरणों में नतमस्तक हो गया हूं, आप तीसरा चरण मेरे शीश पर रख दीजिए और मुझे भी आप अपने संकल्प के साथ नाप लीजिए। भगवान ने तीसरा पैर उस राजा के सर पे रख दिया और वह रसातल में चला गया। भगवान ने सुन महल पाताल में उस राजा के लिए अपनी ओर से बनाया।
उसमें बामन द्वार थे। उस महल के अंदर बामन द्वार बनाए भगवान ने। उस महल में पाताल लोक में जाकर के वो राजा रह रहा है। भगवान ने कहा तेरी पूजा से हम बड़े संतुष्ट हुए, हमसे कुछ मांग लो। राजा बलि ने कहा यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मेरे जो बामन दरवाजे हैं ना महल के, इन बामन द्वारों पर आप पहरा देने के लिए खड़े हो जाओ, पहरेदार बन जाओ। आज भगवान राजा बलि के पहरेदार बन गए, वचनों में फंस गए और पहरा दे रहे हैं उसके द्वार पर। लक्ष्मी जी बहुत समय तक भगवान की बाट देखती रही। जब भगवान नहीं आए तो राजा बलि के द्वार से आकर के वो भी इधर उधर घूमने लगी। हाथ में राखी की थाली है, उसमें राखियां रखी हैं और रक्षाबंधन का त्योहार है और लक्ष्मी राजा बलि के महल में इधर उधर चक्कर लगा रही है। राजा बलि ने देखा, अरे बहन जी आप कौन हो और यहाँ बहुत देर से चक्कर लगा रही हो, क्या बात है बताओ। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे कोई भैया नहीं है ना, इसीलिए आज रक्षाबंधन है, तो मैं ये देख रही हूं कि कोई मेरा धर्म का भाई बन जाए और मेरी राखी को अपनी कलाई पर बंधवा दे। राजा बलि ने कहा देवी मेरी भी कोई बहन नहीं है, मैं चाह रहा हूं कि तू अपनी राखी मेरे ही कलाई पर बांध दे। और लक्ष्मी जी ने राजा की बलि की कलाई पर और वह राखी बांधी और राजा बोला बहन आज पहली बार किसी बहन ने मेरी कलाई पर राखी बांधी है। आज बता तुझे क्या चाहिए, जो तू मांगेगी वो मैं तुझे दूंगा। वचन दे दिया। राजा बलि के लिए वचन का बड़ा महत्व था। प्राण जाए पर वचन न जाए। बताओ देवी क्या चाहिए तुम्हें, जो आप मांगोगी वो आपको मिलेगा। देवी ने कहा सही बात है, पक्की बात है, आप जो कह रहे हो वो मुझे दोगे, जो मैं मांगूंगी वो मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा देवी, आज आपने पहली बार मेरे हाथ में राखी बांधी है, आप मांगो, दिल खोल के मांग लो जो मांगना है। देवी ने कहा यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो जो आपके बामन द्वारों पर जो पहरेदार खड़ा है ना, ये पहरेदार ही आप मुझे दे दीजिए। राजा बलि ने पहले तो देवी की ओर देखा, ये पहरेदार को क्यों मांग रही है, और जब दिमाग लड़ाया तो ये नारायण है, पहरेदार तो मेरा नारायण है, मेरा पहरा दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है लक्ष्मी जी ही मेरे हाथ में राखी बांधने के लिए आ गई और अपने पति को मांग के ले जा रही है। तो वो पहरेदार थे ना, दौड़ करके लक्ष्मी जी के बगल में आके खड़े हो गए और लक्ष्मी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ा ना, भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए, लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और भैया अब दोनों जने बोले राजन हमसे कुछ मांग लो, हम तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। तो राजा ने कहा आप आए भगवान तो आप मुझसे कुछ मांगने आए 3 पग पृथ्वी, और ये मैया आई लक्ष्मी मैया, ये भी मुझसे कुछ मांगने आई, तो मैं मांगने वालों से कुछ नहीं मांगता, अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए और राजा बलि ने